हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के कुछ यूज़ बता देता हूं। जैसे कि जो मेरे पास है, इसमें हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों, करंट चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ कनेक्शन चेक कर सकते हैं, डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं, मॉसफेट को भी हम उसी के ज़रिए कंटिन्यूटी के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम HFE भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों की टेस्टिंग इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायल दिया हुआ है, अगर मैं डायल को ऐसे ऐसे घुमाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रीडिंग्स यहाँ पे आने लगी थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जहाँ पे भी कॉम लिखा हो, COM कॉमन, वहाँ पे आपको ब्लैक वायर लगानी है। यहाँ पे दो प्रॉप्स हैं मेरे पास, ये देखिए मैंने दूर रख रखी हैं थोड़ा सा, एक रेड है एक ब्लैक है। तो जहाँ पे कॉमन होता है, जहाँ पे कॉम लिखा रहता है, वहाँ पे हम लगाते हैं ब्लैक वाली। अब रेड वाली कहाँ लगाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके मल्टीमीटर पे, कैसा मल्टीमीटर है आपका। तो रेड वाली कहाँ लगाते हैं वो समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, मल्टीमीटर पे कुछ सिंबल होते हैं। यहाँ पे मैं सिंबल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अगर ये चीज़ बनी है, ऐसे लाइन खींची है और उसके नीचे ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये DC का सिंबल है, DC यानी कि डायरेक्ट करंट का। और अगर ऐसे लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये AC का सिंबल है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं नीचे बना देता हूँ AC। अगर ऐसे लाइन खींची है तो ये AC होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये गोला बना रहता है ऐसे करके और उसके अंदर ऐसे बना रहता है, वो भी AC का ही सिंबल होता है, अल्टरनेटिव करंट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना होगा? यहाँ पे V भी बना होगा, दोनों पे ऐसे V बना होगा, वोल्टेज होता है इसका मतलब। अगर इसकी जगह A बना हुआ है, मान लीजिए A बना है और A के बगल में ऐसे लाइन खींची हुई है, तो इसको हम कहते हैं एम्पियर। अगर A के बगल में लाइन खींची हुई है, ये होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट चलता ही ऐसे फ्रीक्वेंसी की तरह चलता है। DC करंट डायरेक्ट चलता है, तो ये है DC करंट का सिंबल। लेकिन अगर इसके बगल में A बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो एम्पियर नापने के लिए दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन जा रही है जो कि मेरे मल्टीमीटर में ऐसे बनी है हल्की सी, जो कि है AC करंट की। तो अगर मुझे AC करंट नापना होगा तो मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, डायल को इस जगह पे स्विच कर दूँगा ऐसे, ठीक है। अगर मुझे DC करंट नापना होगा तो मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे एम्पियर नापना होगा तो मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। जैसे देख सकते हैं आप, A बना हुआ है, DC करंट का सिंबल है, उसके जो लेफ़्ट साइड में A बना हुआ है, ठीक है। अब अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेड वाला तार कहाँ लगाते हैं। तो रेड वाला तार आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सिंबल बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे राइट साइड में वोल्टेज का सिंबल बना है, रेजिस्टेंस का, ओम्स का सिंबल बना हुआ है और मिली एम्पियर का सिंबल बना हुआ है। वहीं पे यहाँ पे 10 एम्पियर DC बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वोल्टेज नापना हो और ओम्स नापना हो और मिली एम्पियर नापना हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर टेढ़ी लाइन है और नीचे DC का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि मैं AC और DC दोनों इस पोर्ट से नाप सकता हूँ। हो सकता है आपके मल्टीमीटर में AC का सिंबल अलग इधर बना हो और DC का इधर बना हो, इस तरह के भी मल्टीमीटर आते हैं। मेरे केस में मैं 10 एम्पियर, अगर मुझे एम्पियर नापना हो, जैसे कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर, तो मुझे रेड प्रोब को इधर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरा सारा काम जो है वो इधर से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से कुछ समझ लीजिए, मतलब कि सिंबल समझ लीजिए। अगर आपके यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे सिंबल बना हुआ है, जैसे कि एक ऐसे करके लाइन खींची है और उसके नीचे एक लाइन खींची है और उसके नीचे ऐसे लाइन खींची है, ये वाला सिंबल ऊपर नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक ही जगह पे प्रॉब को कनेक्ट करके AC और DC वोल्टेज दोनों नाप सकते हैं, बस आपको खाली डायल घुमाना है। जबकि अगर एक लाइन किसी अदर होल की तरफ बनी है, जैसे ये वाली जो अल्टरनेटिव वाली लाइन है ये इधर बनी है और DC वाली ये वाली जो है ये इधर बनी है, तो इसका मतलब AC इधर जाएगा, DC इधर जाएगा। ज़्यादातर मल्टीमीटर में आप एक ही जगह से सब कुछ नाप सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10
एम्पियर 10 ADC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि अगर मुझे एम्पियर नापना है तो वो भी अगर 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा नापना है तो मुझे प्रॉब इधर कनेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरा सारा काम जो है इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम तारों को कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको सारे सिंबल मतलब समझा दिए हैं। तो ये मैंने लगाया कॉमन में ब्लैक वायर। ब्लैक वायर हमेशा कॉमन में लगता है जहाँ पे COM कॉम लिखा रहता है, और रेड वायर को मैं फ़िलहाल लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नापते हैं हम AC वोल्टेज। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये है, इसमें डायरेक्ट ये मेन से कनेक्ट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें ये LED बल्ब लगाता हूँ तो ये जलेगा, ये देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट मेन से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें AC वोल्टेज नापेंगे। तो AC का मैंने बताया था ये वाला सिंबल, जहाँ लाइन वाला आप देख लीजिए फिर से, ये वाला जो सिंबल है, सॉरी इधर है, इधर सिंबल है। ठीक है, तो आपको सिंबल देखना है, ये DC का सिंबल है जिस पे सीधी लाइन जा रही है और ऐसे डॉट है, और ये जो लहराती हुई लाइन है ये है AC, यानी कि AC करंट। तो यहाँ पे मैं 600 वोल्ट पे रखता हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो है 200 से ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो मैं 200 पे नहीं रखूँगा, मैं 600 पे रखूँगा। मैंने तार कनेक्ट कर दी हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे प्रॉब लगाऊँगा और आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग्स दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरे घर में जो है वोल्टेज कम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो है 186 187 आ रहा है। मेरा मल्टीमीटर जो है थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देता है, लेकिन मेरे घर में इस समय वोल्टेज भी कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 186 187 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो है ये मेन से आ रहा है डायरेक्ट, तो उसको मैं संभाल के धीरे से अलग रख देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट मेन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लैपटॉप का जो वायर है DC, उसको यानी कि जो लैपटॉप का एडाप्टर है उसका हम करंट नापेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायल को घुमा देता हूँ DC की तरफ। तो मैंने जो है 20 वोल्ट पे कर दिया है, क्योंकि जो है इसमें 20 वोल्ट से ज़्यादा तो नहीं आता है। तो मैं हाथ थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे मैं बीच में इसको अंदर डालूँगा और इसको बाहर ऐसे, तो आपको जो है रीडिंग दिखाई देने लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं रीडिंग आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं 18 वोल्ट के आसपास इसमें जो है करंट आ रहा है। अब बात कर लेते हैं, हमने AC इधर है, DC इधर है। ठीक, सिंबल एक बार आप देख लीजिए, जो लहराती हुई लाइन होती है उसका मतलब AC होता है, और जो सीधी लाइन होती है उसके नीचे डॉट डॉट होते हैं उसका मतलब DC होता है। ठीक है, यहाँ पे हम नाप सकते हैं एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर में जो नापना नहीं है तो हम बढ़ते हैं रजिस्टर की तरफ, हम बढ़ते हैं यहाँ कंटिन्यूटी की तरफ। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है? कंटिन्यूटी ये बताती है कि कनेक्शन कैसा है, प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है, कोई चीज़ शॉर्ट हो गई है या फूंक गई है। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो आप देख रहे हैं आवाज़ आने लगेगी। अब इसके बहुत फ़ायदे हैं। ज़्यादातर टेक्नीशियन जो है, मतलब अगर आप रिपेयर करेंगे तो आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक, तो ये फ्यूज़ जो है ये काम नहीं करता है, मुझे पहले से पता है। तो अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फ्यूज़ क्या है, ये ख़राब फ्यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं दोनों जगह तार लगा रहा हूँ और कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो ये ख़राब फ्यूज़ है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 ओम्स। ओम्स जो है यूनिट होती है, ये जो है सिंबल है ओम्स का। मैं एक बार ज़रा ड्रॉ भी कर देता हूँ इधर, ये सिंबल होता है ओम्स का। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 ओम्स 2K ओम्स, इसका मतलब 2000, इसका मतलब 20K ओम्स, उसमें आप K का मतलब होता है 1000, उसके बाद 200K ओम्स, फिर उसके बाद 2 मेगा ओम्स। ठीक है, ये बड़ा एम है तो मिली ओम्स नहीं है ये। जैसे यहाँ पे तो छोटा एम, इसका भी आपको ध्यान रखना है, अगर एम छोटा होता है तो मिली होता है। ये बड़ा एम है, कैपिटल एम है, तो
यहाँ पे जो है मिली एम्पियर है, मेगा एम्पियर नहीं है, तो ये जो है मेगा ओम्स है, ठीक है। तो ओम्स कैसे नापते हैं, ये तो हम रजिस्टर को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, अब यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, तो मैं ले जाता हूँ उसको, मैं यहाँ पे 2 मेगा ओम्स पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन रजिस्टर का। तो ये देखिए, जस्ट वेट ए मिनट, पहले मैं ये वाले रजिस्टर को नाप लेता हूँ, 20 के ओम्स पे लगाता हूँ, और जो साइड में रजिस्टर है, तो आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू आ गई है। तो ये 1.5 के का रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर जो कि इधर लगा हुआ है। रजिस्टर क्या करते हैं, रजिस्टर करंट को कम करते हैं। जैसे कि आपको अगर बैटरी से छोटा सा एलईडी जलाना है, तो ये करंट को कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई उसके बगल वाले रजिस्टर की। तो ये जो है ये 3.5 के ओम्स का रजिस्टर है। वहीं पे 2 रजिस्टर इधर भी लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, तो हम इनकी भी वैल्यू एक बार चेक करेंगे कि इनकी वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए हम चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पे 1 दिखा रहा है। 1 का मतलब ये है कि इनकी जो वैल्यू है ये 20 के ओम से ज़्यादा है, तो हम इसको सीधा 2 मेगा ओम पे ले जाते हैं। तो ये देखिए वैल्यू आ गई। तो ये जो है 500 के ओम्स का रजिस्टर है, 520 है कुछ ऐसे ही, 500 के ओम्स का रजिस्टर है। थोड़ी जो ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो तो एक तो इसलिए भी आ रही क्योंकि और अदर कंपोनेंट्स भी कनेक्टेड हैं। तो वो 500 के ओम्स का रजिस्टर है, इसलिए इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। वैल्यू इसलिए फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि अदर चीज़ें भी पीसीबी में कनेक्टेड हैं, तो वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अगर हम इसको 200 पे भी नापते तो यहाँ पे देखिए 1 दिखाता, क्योंकि 200 से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो अगर किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम उससे ज़्यादा पे सेट करते हैं, ताकि वैल्यू जो है उसके अंदर प्रॉपर आ जाए। जैसे अगर हमको नापना है 20 वोल्ट, सेट कर दिया हमने यहाँ पे 2 वोल्ट पे, तो 2 वोल्ट पे 20 वोल्ट हम नाप ही नहीं पाएंगे। अगर हमको 10 वोल्ट नापना है या 11 वोल्ट नापना है तो हम 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। या हमको 70-80 वोल्ट नापना है डीसी करंट में, तो हम 200 पे सेट कर देंगे ताकि 70-80 निकल आए। 10 वोल्ट भी आप 200 पे नाप सकते हैं, लेकिन यह है कि कम पे रखेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। अब एक चीज़ मैंने आपको ये नहीं बताई, वो है HFE, जो कि होती है हाइब्रिड फॉरवर्ड इमीटर, यहाँ पे होती है HFE, ठीक है। HFE मैंने आपको नहीं बताया है। इसमें क्या होता है, इसमें हम ट्रांजिस्टर का गेन चेक करते हैं बिना जो है इन प्रॉप्स का यूज़ किए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम छेद के अंदर ट्रांजिस्टर डालते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, तो इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो ये देखिए 1 दिखा रहा है, मैंने छेद में ट्रांजिस्टर डाल दिया। तो ये 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है ख़राब है। तो आपको इससे ये भी पता चल जाता है कि ख़राब है कि सही है। बाकी आपका ट्रांजिस्टर अगर 0 दिखा रहा है, जैसे 3 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने ट्रांजिस्टर जो है गलत जगह लगाया है। यहाँ पे NPN और PNP ट्रांजिस्टर दोनों के आपको वो दिए हुए हैं स्लॉट। अब अगेन ये जो है ये थोड़े एडवांस यूज़र के लिए, जिनको ट्रांजिस्टर पता है, NPN ट्रांजिस्टर पता है, PNP पता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं। अदरवाइज़ इसका जो है आपको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ जो है ये आपका कंटिन्यूटी, जिससे आप टेस्ट करते हैं। अब एक चीज़ मैं आप कंटिन्यूटी का आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, फोकस हो जाए, इसमें लगा हुआ डायोड। तो कंटिन्यूटी का आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। डायोड में क्या होता है कि करंट एक साइड से जाता है, दूसरी साइड से नहीं जाता, इसलिए हम डायोड लगाते हैं। तो मैं जब यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करूँगा तो देखिए 1 लिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा। लेकिन वहीं पे अगर मैं रेड वायर इधर ले जाता हूँ
तो ये देखिए वैल्यू आ गई। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये डायोड का अपना रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू इधर से इधर आ गई है। लेकिन अगर मैं इधर से इधर रखूँगा तो वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इधर से इधर जो है करंट ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ये होता है डायोड। तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी से ही हम टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए जो ये वाला एरिया है, इससे आप टूटा तार टेस्ट कर सकते हैं। तार अगर बीच से टूटा होगा तो इस तरीके से बजेगा नहीं, जैसे कि ये बजता है। कभी कभी यहाँ से लूज़ भी हो जाता है, तो आपको एक बार ऐसे प्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई ना दे रही हो, मैं पास लाता हूँ माइक्रोफोन के। अगर तार टूटा होगा तो ये नहीं बजेगा, क्योंकि तब करंट यहाँ से यहाँ ट्रैवल ही नहीं करेगा। इवन अगर इसकी अपनी प्रॉप का तार टूट गया होगा तो भी जो है ये इस तरीके से आवाज़ नहीं करेगा। तो आप मल्टीमीटर इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। इधर से आप जो है एसी करंट नाप सकते हैं। एसी करंट पे आप 600 पे ही रखें, सही है। अगर आपके पास सस्ता मल्टीमीटर है तो, महंगा होगा तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा सिंबल बना होगा, ये सब ऑप्शन दिया ही नहीं होगा। और अगर डीसी नापना है तो अगर आपको जो है बहुत छोटा सेल नापना है तो ये 200 मिली वोल्ट पे रख सकते हैं आप। फोकस नहीं हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 20 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 200 वोल्ट जो है लिखा हुआ है। तो अगर आपको 70-80 वोल्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बैटरी में 9 वोल्ट है तो आप 20 वोल्ट पे रख सकते हैं। या आपको लगता है कि 70-80 वोल्ट आ रहा है या 12 वोल्ट आ रहा है तो भी आप 200 वोल्ट पे उसको रख सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है रजिस्टर नापते हैं, रजिस्टर का रेजिस्टेंस नापते हैं। रजिस्टर क्या होता है ये देखिए, ये होता है, कहाँ गया ये जो इसमें लगा हुआ है, ये होता है रजिस्टर। मैंने आपको दूर से ही नाप के दिखा दिया था। इनका रेजिस्टेंस हम नापते हैं। ये जो है करंट को कम करने का काम करते हैं। इधर से अगर बहुत सारा करंट जा रहा है तो इधर से जो है कम करंट निकलेगा, ताकि अगर कोई छोटी चीज़ लगी है तो वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मतलब वो जल ना जाए ज़्यादा करंट से। इसलिए रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। तो रजिस्टर को हम कहाँ से टेस्ट करते हैं, यहाँ से टेस्ट करते हैं। इधर से जो है एम्पियर नापते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सब कुछ सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।